दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बांध परियोजना, मतलब छत्तीसगढ़ डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ डैम प्रोजेक्ट में आज हम जिस डैम प्रोजेक्ट का बात करने वाले हैं उसमें प्रमुख रूप से पहला हम देखेंगे महानदी परियोजना के बारे में, महानदी प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, महानदी प्रोजेक्ट, महानदी परियोजना। ठीक है, महानदी के बारे में तो हमने पढ़ चुका है। यह छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा नदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो इस महानदी में कौन कौन से डैम मुख्य रूप से बने हैं और जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हम पहली इस नदी की पहली डैम के बारे में और जो बहुत ही मुख्य है उसकी बात करेंगे। तो पहला आ जाता है हमारे पास गंगरेल बांध। गंगरेल बांध। ठीक है, गंगरेल डैम। अब गंगरेल डैम की बात करें तो गंगरेल डैम जो है वो हमारा धमतरी में है। ठीक है, यह जो है धमतरी में स्थित है और यह ना महानदी में है। अब महानदी की बात कर रहे हैं तो यह महानदी में ही होगा ना। ठीक है, तो यह महानदी में है और यह प्रमुख डैम है, मतलब यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भी डैम है। अब सबसे बड़ा डैम है और सबसे प्रमुख भी है। ठीक है, और इस डैम की बात करें तो इस डैम में हमारा 14 गेट हैं। जैसे हर डैम में कुछ 10 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, इसमें 14 गेट हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा गेट है, 14 गेट। ठीक है, गेट मतलब समझते हैं यह डैम है ऐसा, तो ऐसा गेट बना रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो इन सब की संख्या कितनी है? तो इन सब की संख्या टोटल 14 है। ठीक है, और इस मतलब इस नदी की इस नदी में इस डैम को बनाने का कार्य जब शुरू हुआ तो वह सन था 1900, मतलब यह नदी में इस नदी में यह डैम 1979 में बनकर तैयार हो गया, बना मतलब निर्माण हो गया इसका। ठीक है, यह सबसे लंबा बांध है, हम लोग पहले ही बता चुका है, सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है। ठीक है, एक और बात बतानी है, इस बांध को एक और नाम से पुकारा जाता है और उस नाम है हमारा गौरी शंकर, नहीं सॉरी, रवि शंकर बांध। ठीक है, अब महानदी प्रोजेक्ट में हम देखेंगे, महानदी परियोजना में 5 बांध प्रमुख रूप से आते हैं, 4 प्रमुख रूप से आते हैं। तो हमने पहला गंगरेल बांध को देख लिया, अब दूसरा हम देखेंगे अपना मडम सिल्ली। कौन सा है? मडम सिल्ली। ठीक है, अब मडम सिल्ली की बात करें तो मडम सिल्ली हमारा, इसको ऐसे लिखते हैं मडम सिल्ली जलाशय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मडम सिल्ली जलाशय। और आगे बात करें तो इसका एक और नाम है जिसको हम मुर्रुम सिल्ली भी बोलते हैं, मुर्रुम सिल्ली बांध।
मुरुम सिल्ली बांध, ठीक है। और यह महानदी में बनाया गया है और इसकी सहायक रिवर यही है, सिल्ली आ रही है। और देखिए ये नदी जो है, मतलब यह सिल्लियारी नदी में बनाया गया है। और सिल्लियारी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी किसकी है? तो सहायक नदी है ये महानदी की, महानदी की, ठीक है। हम महानदी परियोजना की बात कर रहे हैं तो हम महानदी की ही बात करेंगे। तो इसमें सिल्लियारी इसकी सहायक नदी है। इस सहायक नदी में जो डैम बना है मडम सिल्ली, जिसको हम मुरुम सिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका बनने का जब निर्माण हुआ तो यह 1914 में चालू हुआ था और 1923 में यह बनकर इसका निर्माण हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये कितना दूरी में है, तो अब इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम देखेंगे तो यह रायपुर से 94 किलोमीटर से है, अवे फ्रॉम रायपुर 94 किलोमीटर, ठीक है। धमतरी में सिल्लियारी बांध मतलब सिल्लियारी नदी पर स्थित यह जलाशय छत्तीसगढ़ का प्रथम साइफान परियोजना है, ठीक है। साइफान परियोजना ये छत्तीसगढ़ का प्रथम साइफान परियोजना, ठीक है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम साइफान परियोजना है, धमतरी में सिल्लियारी नदी पर है। अब हमने दो नदी के बारे में देख लिया, पहला हमने देख लिया गंगरेल के बारे में और दूसरा हम देख लिए मडम सिल्ली के बारे में। 4 हैं इसके प्रमुख, इसको आगे हम देखते हैं अगली पेज में, ठीक है। तो हमारा इस नए पेज में आते हैं हम, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब तीसरा आता है हमारा रुद्री बैराज, ठीक है। और रुद्री बैराज को हम एक और नाम से ही बोल सकते हैं, रुद्री पिकअप वियर, ठीक है। ये धमतरी में है, ठीक है, धमतरी। और देखिए अब इसका बनने का समय देखें तो ब्रिटिश काल में बना था। अब ब्रिटिश काल तो 1947 तक था, तो यह ब्रिटिश काल में कब तक बना है, मतलब ब्रिटिश काल में कब बना है, तो यह 1915 में बना था। और इसे बनने के लिए जल संसाधन विभाग के अनुसार, मतलब जल संसाधन विभाग के अनुसार 1915 में यह बनाया गया था। यह बैराज जो है, बैराज 1917 में, मतलब 1915 में जल संसाधन विभाग के अनुसार में बनाया गया था। मतलब इस नदी को, मतलब इस बांध को प्रमुख रूप से सिंचाई के लिए उपयोग के लिए बनाया गया है। सिंचाई के उपयोग के लिए ज़्यादा उपयोगी यह बांध है, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश काल में यह बनाया गया था 1915 में, और जल संसाधन विभाग के द्वारा इसको बैराज किया गया था, ठीक है। और इस बांध की बात करें तो यह एक बहुत ही प्रमुख बात है इसकी कि यह ब्रिटिश कालीन तकनीक और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, ठीक है। स्थापत्य कला
स्थापत्य कला और तकनीकी का अनोखा तरीका। ठीक है, मतलब इस नदी को बहुत ही एडवांस तरीका से बनाया गया है और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसके बाद आगे इसके बारे में बात करें तो यह जब बना था तो बहुत बड़े बड़े पत्थर से बना था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था और पत्थर को जोड़ने के लिए उपयोग किया था चूने का। ठीक है, जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया गया था? चूने का। चूने से इसको जोड़ा गया था, जो फिलहाल में एक मजबूत बांध है। ठीक है, 4 जिले और इस जो बांध है ये 4 जिलों में पानी की सुविधा प्रदान करता है। 4 जिलों में यह जिलों कौन कौन से आते हैं? धमतरी है, इसमें बालोद है, बालोद के बाद आता है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद आता है रायपुर। ठीक है, रायपुर आ जाता है इसमें। देख लीजिए 4 जिले हमारे धमतरी है पहला, दूसरा है बालोद, तीसरा है बलौदाबाजार और चौथा है हमारा रायपुर। ठीक, और यह महानदी का मुख्य नहर है, मतलब यह महानदी से निकाला गया मुख्य नहर है। अब देखिए महानदी ऐसे जा रही है तो इससे द्वारा निकाला गया यह मुख्य नहर है। ठीक है, और इसमें अब जिसकी बात करें तो अब यह निकाला गया है नहर, तो यह सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। तब सिंचाई के लिए उपयोगी है, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो यह सिंचाई कितने क्षेत्र में करता है ये देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि यह 6,60,000। ठीक है, 6,60,000 एकड़ खेतों में, एकड़ तो आप सब लोग जानते ही होंगे, एकड़ खेतों में मतलब 6,60,000 एकड़ की ज़मीन वाली खेतों में यह नहर का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इस नहर में सिंचाई के लिए 6,60,000 एकड़ की भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है और सैकड़ों गांव इसमें आते हैं, अनेक गांव आते हैं, सैकड़ों गांव आते हैं। ठीक है, सैकड़ों गांव की बात हो गई और इसमें रायपुर और धमतरी जो है वो पेयजल और निस्तारी सुविधा के लिए बहुत ही उपयोगी मतलब उपयोग करता है इसके लिए। अब ये जो है रुद्री बैराज इसके लिए देखिए रायपुर जो हमारा कैपिटल है और धमतरी ठीक है, अब इसको पेयजल के रूप में भी ये उपयोग करता है, पेयजल के साथ साथ निस्तारी जल के लिए भी करता है। ठीक है, निस्तारी सुविधा होती है, निस्तारी सुविधा भी होती है। इसी प्रकार देखें तो फसलों की सिंचाई के लिए बैराज 116 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर बनाई गई है। मतलब ये नहर जो है, मतलब देखिए यह मुख्य नदी है हमारा महानदी। अब इस मुख्य नदी से निकला ये नहर, तो ये मुख्य नदी है जो ये महानदी है, महानदी। और यहाँ से एक नहर निकाला गया जिसको बैराज मतलब रुद्री बैराज बोला जाता है और इसमें एक बांध बनाया गया, यहाँ से जलाशय प्राप्त हो गया। और इस नदी से भी नदी का दूरी देखें तो 116 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मुख्य नहर है, छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही मुख्य नहर है
क्योंकि ये 4 जिलों को पानी देता है सिंचाई के लिए, सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरे नदी की पूरी बात कर लिए। अब आते हैं हम हमारे चौथे नदी के बारे में, चौथे डैम के बारे में, डैम के बारे में पढ़ रहे थे ना, डैम के बारे में देखते हैं। अब चौथा आ जाता है हमारा, इस प्रकार देखेंगे। अब चौथे की बात करें तो चौथा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ेगा जी। तो अब यह आ जाता है दुधवा डैम। ठीक है, दुधवा डैम। अब यहाँ देखिए, तो ये भारत में छत्तीसगढ़ का कांकेर में है, कांकेर में। ठीक है, और कांकेर में होने के साथ साथ यह मुख्य डैम भी है कांकेर की। और इसका निर्माण कार्य, अब सभी नदियों का निर्माण हुआ होगा तभी तो ये नदियाँ बनी हैं। अब इसका निर्माण कार्य 1953 में से लेकर 1963 तक बना। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? 1953 में चालू हुआ, 1963 ईस्वी तक चला। मतलब ये ब्रिटिश काल के बाद में बना है, आज़ादी के बाद में बना है। ठीक है, हम लोग जानते ही हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, आप सभी बताइए कि कौन से दिवस, मतलब कौन से दिन में हमारा देश आज़ाद हुआ था, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये नदी उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह महानदी परियोजना के लिए भी बहुत ही उपयोगी भी है। अब देखे तो कांकेर जिले, मतलब यह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी तरफ है। अब दक्षिणी तरफ के लिए अब मुख्य है। तो अब ये नदी की ऊंचाई देखिए, ऊंचाई देख लेते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करें तो यह 24.63 मीटर ऊंचा है। 24.53। ठीक है, 24.53 मीटर ऊंचा है। और इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ, ठीक है, लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ है हमारा ज़्यादा नहीं, 2904.43 मीटर। अभी मीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.9 किलोमीटर के आसपास आएगा लगभग। ठीक है, 2.9 किलोमीटर के आसपास आएगा। और इसकी ऊंचाई तो हम लोग देख चुके हैं, 24.5 मीटर ऊंचा है और 2.9 किलोमीटर लंबा है। अब इसकी बात करें दुधवा नदी। अब सिहावा पर्वत हम जानते हैं महानदी की उद्गम स्थल है। तब देखिए सिहावा पर्वत, अब सिहावा पर्वत, ये समझिए दुधवा नदी है, दुधवा डैम। और इधर है हमारा कांकेर। ठीक है, तो अब कांकेर से इसकी दूरी बताइए और इसकी दूरी बताएंगे। तो इसके यहाँ से, मतलब सिहावा पर्वत से इसकी दूरी 21 किलोमीटर है। ठीक, और हम कांकेर से इधर आएंगे दुधवा डैम के पास, तो इसका किलोमीटर है 30 किलोमीटर। ठीक है, सिहावा पर्वत जो है धमतरी में है और ये तो कांकेर ही में है। अब सिहावा पर्वत धमतरी से है 21 किलोमीटर है, और जो कांकेर का मुख्य शहर है, मतलब मुख्य जो जिला है, वहाँ से ये 30 किलोमीटर है। और ये महानदी में बनाया गया है, ये महानदी में बना है। ये वाला जो डैम है, डैम बना जो है, निर्माण
अब निर्माण की बात करें तो यह कहाँ बना है? हम सब जानते हैं महानदी की बात कर रहे हैं, यह महानदी में बना है। तो 4 मुख्य हैं, हमने चारों को देख लिया। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। पहला है गंगरेल बांध, दूसरा है मैडम सिल्ली बांध, तीसरा है रुद्री बैराज, ये देखिए रुद्री बैराज, और चौथा है हमारा दुधवा बांध। ठीक है, हमारे यहाँ एक और परियोजना चल रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो हमारा आप देखेंगे तो एक महानदी कॉम्प्लेक्स है, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, महानदी कॉम्प्लेक्स है और कर्नाटक में है। और यह विश्व बैंक की जो विश्व बैंक है उसकी सहायता से 1980 से 81 में महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया। अब देखिए, विश्व बैंक हम लोग जानते हैं, विश्व बैंक है, विश्व बैंक की सहायता लिया। अब सहायता लेकर क्या किया? तो 1980 से 81 के मध्य, मतलब 1981 के आसपास, तो 1980 से 81 के आसपास देखें तो 1981 महानदी कॉम्प्लेक्स, जो महानदी कॉम्प्लेक्स है, महानदी कॉम्प्लेक्स, ठीक, महानदी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो महानदी कॉम्प्लेक्स जो, अब महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो है कर्नाटक में किया गया। तो 1980-81 के बीच महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया गया। किसकी सहायता से किया गया? स्थापना, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से 1980 से 81 के बीच महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कर्नाटक में किया गया। ठीक है, यह स्थान है इसका। अब इस परियोजना के तहत, मतलब महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत देखें तो 2 मुख्य रूप से परियोजना चलाए गए। ठीक है, 2 चलाए गए थे। पहला देखें तो हमारा सोंढूर परियोजना है, सोंढूर परियोजना। ठीक है, सोंढूर परियोजना क्या है? सोंढूर परियोजना। अरे सोंढूर परियोजना कब चालू हुआ? तो 1989 में। अब देखिए, बैंक की स्थापना कब, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब हुई? तो 1980-81 में हुई, और जो सोंढूर परियोजना है वो 1989 में आया, और जिसे सोंढूर ग्राम में किया गया है। सोंढूर ग्राम। और ये सोंढूर ग्राम कहाँ पर है? तो हम लोग जानते हैं, ये तो धमतरी पर है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए तो एक और परियोजना था जिसका नाम सिकासार परियोजना है, जो कि गरियाबंद में है। ठीक है, सिकासार परियोजना, अब ये कहाँ है? तो गरियाबंद में है। गरियाबंद एक जिला है छत्तीसगढ़ का, आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए, ये 1989 में हुआ था और इसका हिसाब 1995 में किया गया। ठीक है, और ये कौन से नदी में है? तो ये है सोंढूर नदी, बोलता हूँ, सॉरी, ये पैरी नदी में है। यही पैरी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। पैरी नदी जो कि दक्षिण पूर्व से आती है, पैरी नदी जो महानदी में मिलती है। अब देखिए, ये महानदी ऐसे जा रही है, तो यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, पैरी नदी है। यही बताऊंगा मैं डैम की स्थान की जगह को, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, सिकासार परियोजना से हमको पता चल गया, सोंढूर परियोजना से पता कि ये कौन से ग्राम में है। ये ग्राम के नाम पर ये परियोजना का नाम होता है, तो सिकासार परियोजना का नाम भी इसी ग्राम में हुआ, सिकासार परियोजना।
कहाँ पर हुआ? तो सिकासार ग्राम में हुआ। अब इसको हम देख चुके हैं, गरियाबंद में तो है ही, छत्तीसगढ़। देखिए, भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर गरियाबंद, गरियाबंद के अंदर देखेंगे तो ये हमारा सिकासार परियोजना बनाया गया। तो सिकासार परियोजना कहाँ है? सिकासार ग्राम में है। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ऐसी बहुत बड़ी परियोजना नहीं, ये थोड़ी ही जगह में बनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने 4 परियोजना की बात की थी। देखिए, पहले बात की थी गंगरेल बांध की। ठीक है, दूसरा था हमारा मैडम सिल्ली। तीसरा बात किया था हम लोग ने दुधवा, नहीं सॉरी रुद्री बैराज। ठीक है, और चौथा बात किए थे हमने दुधवा बांध। ठीक है, देखिए, अब देखिए पहला गंगरेल बांध की बात करें तो गंगरेल बांध, देखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? धमतरी में। तो धमतरी हम जानते हैं एक तो जिला है हमारा छत्तीसगढ़ का, ये जो कि रायपुर, देखिए यहाँ पर रायपुर है, तो यह कौन सा है? रायपुर। ठीक, और रायपुर के नीचे में हमारा कौन सा है? धमतरी जिला। अब धमतरी जिला ऐसे लगता है, आप मैप में हम दिखा देंगे आपको। अब इसके थोड़े से आगे में यहाँ जलाशय टाइप बना है, और यहाँ पर है हमारा गंगरेल बांध। ठीक है, ये बहुत बड़ा, बहुत जगह में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर है हमारा गंगरेल बांध। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं मैडम सिल्ली। अब इसी के थोड़ा दक्षिण तरफ आइएगा, आप मैप खोल के देखिएगा गूगल मैप, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक तो छोटा सा ऐसी जलाशय रहेगा, इसी का छोटा स्वरूप यहाँ नीचे रहेगा, जिसको बोलते हैं मैडम सिल्ली। मैडम सिल्ली के बाद एक तो नदी ऐसे जाए रहती है, जो इसी महानदी में जाकर मिलती है। यहाँ पर भी एक जलाशय टाइप बना हुआ है, यहाँ पर इसका ऐसे बांध है, इसका ऐसे बांध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बांध बना है उसको दुधवा डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुधवा डैम। ठीक है, ये तीसरा वाला था, तीसरा हो गया। और चौथा, नहीं ये तीसरा बोलता हूँ, तीसरा तो चौथा तो दुधवा था, तीसरा हमारा रुद्री था, रुद्री बैराज। रुद्री बैराज देखिए गंगरेल के ऊपर में है रुद्री बैराज। आप कभी गंगरेल जाएंगे तो उससे पहले हम इधर से आएंगे अगर आप, तो यहाँ देखिए ये महानदी का संचरण है पूरा। महानदी यहाँ से सिहावा पर्वत से निकलता है। कहाँ से? सिहावा पर्वत से निकलता है और इधर जाके उड़ीसा की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसी यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा गंगरेल के ऊपर में यहाँ रुद्री बैराज है। ठीक है, हमने मैप में देख लिया। यहाँ दक्षिण की तरफ में है हमारा दुधवा, यहाँ पर जो कि हमारा कांकेर जिले में है ना जी, कांकेर जिले में है। और जो कहाँ से? सिहावा पर्वत से कितना किलोमीटर? तो यह 21 किलोमीटर दूरी में है। और दुधवा बांध, और जो ऑफिशियली जो हमारा कांकेर है उससे इसकी किलोमीटर देखें तो 30 किलोमीटर है। ठीक है, आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखिए ये दुधवा डैम है, दुधवा डैम। ठीक है, एक कांकेर है, ये वाला कांकेर,
और ये वाला इधर जाएंगे तो हमारा ये पड़ता है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत, ठीक है। अब सिहावा पर्वत से आपको अब हम समझिए पिकनिक मनाना है आपको। अब पिकनिक मनाने डैम के पास आए, ठीक है। अब डैम के पास अब आने के लिए आपको किसमें जल्दी पड़ेगा? कांकेर से आएंगे जल्दी पड़ेगा कि सिहावा पर्वत से आएंगे जल्दी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सिहावा पर्वत, क्योंकि सिहावा पर्वत से इसकी दूरी 21 किलोमीटर है। लेकिन कांकेर से जब आएंगे तो इसकी दूरी 30 किलोमीटर पड़ती है हमको। मतलब यहाँ पर से आने में हमको देरी होगी और यहाँ से आने में हमें जल्दी होगी, ठीक है। तो सिहावा पर्वत तरफ से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, पर्यटन स्थल के लिए, ठीक है। कांकेर से भी आते हैं लेकिन उतने नहीं आ पाते जितने कि सिहावा पर्वत तरफ से आते हैं। इन सिहावा पर्वत की आगे में ही देखेंगे तो सिहावा पर्वत निकलता है। यहाँ धमतरी में गंगरेल बांध है। धमतरी में जो गंगरेल बांध है इसको मिनी गोवा भी बोला जाता है। मिनी गोवा मतलब समझते हैं? अब देखिए मैं गोवा के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट पेज बढ़ा लेते हैं। देखिए भारत का मैप बना के बताता हूँ मैं आपको। तो अब भारत का मैप देखेंगे, आप भी ऐसे मैप आसानी से बना सकते हैं, कोई दुविधा नहीं होगी बनाने में। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, फिर इधर आएंगे तो हमारा ये होता है बांग्लादेश, ये होता है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, बांग्लादेश। देखिए अब यहाँ से आएंगे तो पहला हमारा गुजरात पड़ता है। इसी के नीचे में आएंगे तो हमारा महाराष्ट्र पड़ता है। और इसी के नीचे में आएंगे तो हमारा छोटा सा यहाँ पर पड़ता है गोवा, ठीक है। गोवा का बीच आप लोग फेमस ही होगा, जानते होंगे। तो इस गोवा के बीच के समान ही एक छोटा स्वरूप हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो गंगरेल बांध है, जो कि कहाँ पर है? तो महानदी में है, जो कि धमतरी के पास स्थित, ठीक है। यहाँ पर अंगार मोती माता का भी स्थापना हुआ है, ठीक है। कौन सी माता का? तो अंगार मोती माता का स्थापना हुआ है, ठीक है। तो अब गोवा भी बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। तो ये जो गंगरेल बांध है, गंगरेल डैम है, इसकी तुलना गोवा से की गई है, ठीक है। तुलना घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा होता है, नज़ारा खूबसूरत होती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं